चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, यूपी, बिहार, कोलकाता, दुबई, लंदन या फिर अमेरिका से। आप अपना नाम और पता कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दो। आपका नाम और पता मेरे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हां दोस्तों, आपका नाम और पता मुझे पढ़कर बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियां आने वाली हैं। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। भावपूर्ण संगीत के साथ शुरुआत। कभी कभी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो केवल वर्तमान को नहीं, बल्कि आत्मा के हर जन्म को प्रभावित कर देती हैं। आज हम सुनेंगे एक ऐसी ही कथा, एक शाप और पुनर्जन्म की रहस्यमयी यात्रा की। राजमहल 300 साल पहले। मंदिर की घंटियां, पक्षियों की आवाज। बहुत समय पहले की बात है। भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य धारावती में एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था, जिसका नाम था राजा अम्बुवीर। उनके शासन में कोई कमी नहीं थी, पर एक कमी थी, औलाद की। राजा ने कई वर्षों तक तप किया, यज्ञ करवाए, पर कोई संतान नहीं हुई। अंततः एक दिव्य महर्षि ने भविष्यवाणी की, महर्ष, हे राजन, तुम्हें एक कन्या की प्राप्ति होगी, लेकिन ध्यान रखना, वह इस राज्य की किस्मत भी तय करेगी। उसका भाग्य पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है, राजकुमारी का जन्म। 1 वर्ष बाद एक कन्या ने जन्म लिया, राजकुमारी अदिति। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी, लेकिन बचपन से ही वह अजीब स्वप्न देखा करती। हर रात एक ही सपना, एक मंदिर, एक पिंजरे में बंद पक्षी और एक स्त्री की चीख। एक दिन उसने माँ से पूछा, अदिति, माँ, क्या मैं पहले कभी किसी और रूप में जन्मी थी? रानी चौंकते हुए, ये तुम क्या कह रही हो पुत्री? अदिति, हर रात मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुझे बांध कर रखा था। मैं उड़ना चाहती थी, पर कोई स्त्री रो रही थी, मुझे शाप दे रही थी, एक योगिनी का आगमन। जब राजकुमारी 16 वर्ष की हुई, एक दिन राजमहल में एक रहस्यमयी योगिनी आई। उनका चेहरा तेज से चमक रहा था। उन्होंने अदिति को देखा और बोली, योगिनी, बालिका, तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है। यह जीवन तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हें वो शाप याद है? अदिति कांपती आवाज में, मुझे सब कुछ दिखता है, लेकिन समझ नहीं आता योगिनी। तो सुनो, पूर्व जन्म का रहस्य खुलता है। योगिनी ने बताया कि अदिति का पूर्व जन्म एक युवराज के रूप में हुआ था। नाम था राजकुमार विक्रम। वह एक साहसी लेकिन अहंकारी राजकुमार था। उसने एक ग्राम्य कन्या सुरंजना से विवाह का वादा किया, पर राजपद के लोभ में तोड़ दिया। सुरंजना ने क्रोधित होकर तप किया और एक शाप दिया, जिसने मेरी आत्मा को तोड़ा है, वह अगली बार उसी स्त्री रूप में जन्म लेकर उस पीड़ा को जिएगा, और जब तक प्रायश्चित न होगा, उसकी आत्मा मुक्त न होगी। पुनर्जन्म की यात्रा शुरू। योगिनी ने कहा, अब तुम्हें वह कर्म सुधारना है, राजकुमारी अदिति। तुम्हें सुरंजना के पुनर्जन्म को खोजना होगा और उस आत्मा से क्षमा मांगनी होगी, तभी तुम्हारी आत्मा मुक्त होगी। राजकुमारी ने प्रण लिया, मैं सारा जीवन भटक जाऊंगी, पर उस आत्मा से क्षमा लेकर रहूंगी। आज का समय, वर्तमान जन्म। कहते हैं अदिति की आत्मा आज भी भारत के किसी कोने में जन्म ले चुकी है। कभी किसी वृंदावन के आश्रम में किसी अनाथ कन्या के रूप में, तो कभी हिमालय की गुफाओं में किसी साध्वी के रूप में। हर जन्म में वह एक ही तलाश में है, उस आत्मा की जिससे उसने पूर्व जन्म में अन्याय किया था। रहस्य और सनातन ज्ञान का समागम। हम में से कितनों ने कभी यह सोचा है कि जो दुख आज हमें मिल रहे हैं, वह हमारे ही किए कर्मों का परिणाम हो सकते हैं। पुनर्जन्म कोई कल्पना नहीं, यह आत्मा की अनवरत यात्रा है, और जब तक कर्मों का चक्र पूरा नहीं होता, आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि कुछ रिश्ते बिना कारण टूट जाते हैं? कुछ लोग मिलते हैं जैसे वो पहले से जानते थे। शायद वो आत्माएं वापस लौटी हैं, अपनी यात्रा पूरी करने। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों परिवार में शेयर करें। वह आप सब तरफ से YouTube फैमिली को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।